स्फेरिकल मोशन ऑफ ए चार्ज, अच्छा हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है ठीक है ठीक है। कल जो भी पढ़ाया था समझ में आया था थोड़ा बहुत? कुछ भी डाउट नहीं? हाँ वेरी गुड। सो आज थोड़ा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग कराते हैं, तो आज फोर्स वाला टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है? और बाद में ना कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन करता हूँ, देखता हूँ अगर आज टाइम मिलता है तो मिलेगा, तो आज दोनों को कंबाइंड मोशन देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड मोशन। अभी तक सिर्फ मैं मैग्नेटिक फील्ड के कॉज से मैग्नेटिक फोर्स सिखा रहा हूं, बाद में दोनों फोर्स को एक साथ कर देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, तब देखेंगे मोशन कैसे होता है, ठीक है? सो आज सिर्फ अभी सिंगल सिंगल देखते हैं। अब तक जो देखा बच्चे हमने, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v ऑन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसी को फोर्स के वेक्टर के फॉर्म में रखते थे, सो q इनटू v क्रॉस v, डायरेक्शन जो था वो राइट हैंड पाम रूल। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, वेरी गुड, तुम कितने समझदार हो गए। चलो मैं कुछ हूं, हेडिंग दो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field। इससे पहले किसको प्लेस करते थे बच्चे? चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v के साथ। अब किसको प्लेस कर रहे हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलो ये ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां से लेके यहां तक में रीजन में फील्ड है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड है, यहां तक किसी को डाउट हो कि नहीं होगा। नाउ यहां पे एक कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर लिया, देखो तो ये जो वायर है, वायर मतलब क्या, कंडक्टर मतलब क्या, वायर लिया है, ये किसी पर्टिकुलर शेप का है या आर्बिट्रेरी शेप का है? हाँ, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी शेप और साइज कुछ भी हो सकता है। तो कंसीडर एन आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर, आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर of length L and current flows through it is I placed in uniform magnetic field B। चेक करो फिर, यहां से इस आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर का लेंथ L है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वैल्यू क्या ले लिया बच्चे? I। ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लेस्ड है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। अब बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? एक्सरसाइज बोलो। लगेगा। क्वेश्चन है क्यों लगेगा? तो आंसर है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसके तरह बिहेव करता है? तो मैग्नेट के तरह। कौन सा मैग्नेट? टेम्परेरी मैग्नेट। एंड दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। तो सबको पता है एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को क्या लगाता है? डिसम मतलब फोर्स लगाता है। So whenever a current carrying conductor placed in uniform magnetic field, it experiences a force। आया ना बच्चे? Yes sir। So वही क्वेश्चन है कि फोर्स कितना लगेगा। क्वेश्चन है फोर्स कितना लगेगा, तो लिखेंगे द मैग्नेटिक फोर्स, नहीं, द करंट कैरिंग कंडक्टर, द करंट कैरिंग conductor experience
मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्वेश्चन है, वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तो आंसर हमें पता नहीं है। हमें किसका पता है? तो हमें चार्ज का पता है। हमें किसका पता है बच्चे? चार्ज का पता है। तो फिर सोचा कि ये कंडक्टर में फ्लो कौन कर रहा होगा? चार्ज। अरे बोलो, कंडक्टर में कौन फ्लो हो रहा होगा? चार्ज। वही चार्ज भागा तो क्या नाम दे दिया? करंट। सो इसी पूरा का पूरा, अब ये पूरे कंडक्टर में एक चार्ज होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज होगा बच्चे? बहुत सारा चार्ज होगा, मतलब बहुत सारा चार्ज होगा, बहुत सारा लाइन चार्ज यहां से आगे। हमें तो पॉइंट चार्ज का पता है ना कि पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है, ऐसा हमें पता है। पता है कि नहीं पता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड। सो अगर इसी में छोटा एलिमेंट ले लें, पूरे का लेंथ L ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का लेंथ ले लेते हैं L। तो ये इत्तू सा जो कट किए हो, इत्तू सा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चे? DL। एनी डाउट? बोलो बोलो बोलो। कुछ भी डाउट नहीं रहा? वेरी गुड, समझदार हो गए सर। सो इसमें DL में जो चार्ज, अगर पूरे में चार्ज Q है तो इत्तू से में चार्ज कितना हो जाएगा? DQ। यस और नो? तो इसमें से जो चार्ज के फॉर्म में कितना ले लिया? DQ। सो मैग्नेटिक फोर्स acting on elemental length dl, मतलब बहुत छोटे लेंथ को बोलते हैं elemental length dl, having charge dq is so df equal to छोटा फोर्स q की जगह क्या लेंगे बच्चे? dq into किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, तो वेलोसिटी तो सेम ही लेते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या लेंगे? v b sin थीटा, v b sin थीटा। सो सबको पता है कि dq का वैल्यू NEA dl होता है, पता है कि नहीं पता है? अरे बोलो जल्दी। मार खाओगे अगर नहीं पता है तो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब नी आवरे वाला डेरिवेशन कराया था तब मैंने dq का वैल्यू निकाला था। तो वहां से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं NEA dl into VB sin थीटा। वहां पे एक और चीज सिखाया गया था कि करंट का फॉर्मूला नी आवरे होता है, मतलब वीना या NEA VD। चेक करो NEAV, यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? I। NEAV इसको लिख सकते हैं I dl b into sin थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dl। आया कि नहीं आया बच्चे? अरे बोलो। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा फोर्स निकल जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ BI dl sin थीटा। सही है। तुरंत पता चला कि अगर इसको पूरा लिखना रहे तो क्या लिखेंगे बच्चे? बोलो। सो BIL sin थीटा, dl का इंटीग्रेशन L ले लिया, अगर लेंथ कांस्टेंट है तो, वेरिएबल है तो वो करना। सो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? BIL sin थीटा। इसी को अगर इज्जत से लिखना रहा फोर्स वेक्टर के फॉर्म में, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना रहा तो I कांस्टेंट है, L B sin थीटा को लिख सकते हैं L क्रॉस B। L क्रॉस B, क्वेश्चन में B क्रॉस L क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। सो प्रैक्टिकली देखा गया तो इसीलिए L क्रॉस B। L जो यहाँ पे लेंथ नहीं है, ध्यान से सुनना, L जो है वो लेंथ वेक्टर है। L में लेंथ वेक्टर मतलब लेंथ ये काउंट नहीं होगा, लेंथ इनिशियल से लेके फाइनल तक का काउंट होगा, मतलब ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या बोला? पता चला? बोलो। यस सर, समझ आया। सो बच्चा लैम्डा इनटू dl लेता ना तो मैं करंट के फॉर्म में उसको वापस नहीं ला पाऊं, फिर मेरे को बहुत बुरा फील होता है। करंट के मुझे तो इस फॉर्म में लाना था ना। अब टेक्स्ट बुक में देखो तो डायरेक्ट लिख दिया
मैग्नेटिक फोर्स आई इंटू एल क्रॉस बी या बी आई एल साइन थीटा। मुझे ये बताना था इलेक्ट्रिक चार्ज वाला ही फॉर्मूला है, पैटर्न अलग है। वो चार्ज की वेलोसिटी के टर्म में था, यहाँ पे करंट किस में फ्लो हो रहा है, वहां चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे करंट है तो कहां फ्लो हो रहा होगा भाई, तो कंडक्टर में। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो देखो तीन ही जो टर्म है, लेंथ है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों का मिला के फॉर्मूला हो गया। वहां पे चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड था तो QVB sin थीटा था, यहाँ BIL है तो BIL sin थीटा हो गया। थीटा इज एंगल बिटवीन, बोलो, बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां फिर से बताता हूं, ये लेंथ डिस्टेंस नहीं है, लेंथ वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। इनिशियल से लेके, देखो दिखाया भी है मैंने, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ वेक्टर, मतलब वही डिस्टेंस काउंट होगा तुम्हारा। ठीक है बच्चे, अरे बोलो किसी को डाउट है? हाँ, सो मैं इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में BIL sin थीटा और वेक्टर के फॉर्म में I इंटू L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B, ठीक है। सो रब करूं मैं, हाँ, अब बताओ इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बोलो। तो आंसर है सेम, भाई चार्ज वाला ही तो फॉर्मूला है, नाम इसका नामकरण ही तो चेंज हुआ है, बाकी फॉर्मूला तो चार्ज वाला ही है ना। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, सो राइट हैंड पाम रूल, ठीक है बच्चे। सो लिखेंगे इट्स डायरेक्शन इज क्या, is calculated by कौन सा रूल, सो राइट हैंड पाम रूल। फिर से पाम रूल सिखाऊं, बोलो बोलो। हाँ तो बताना थोड़ा यहाँ पे कैसे पाम रूल, वहां पे तो चार्ज वेलोसिटी था, यहाँ पे थोड़ा बताना कैसे करेंगे, बोलो। हाँ सही है, अरे बहुत सिंपल है, देखो अब तुम लोग देख के बताना, मैं लिखाऊं कि नहीं, भाषा में लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं। प्लेस योर पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सिंपल है। वहां पे फिंगर्स रखते थे वेलोसिटी के साइड में, यहाँ पे भी वेलोसिटी, अब जिधर करंट रहेगा उधर ही तो वेलोसिटी होगा, सिंपल। तो पाम, करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इधर हो गया, आया कि नहीं आया? अब पूरे के लिए नहीं, मैं इतू के लिए देख रहा हूं क्योंकि लेंथ आगे पीछे है ना, तो इसीलिए अलग अलग हो जाएगा। सिर्फ इतने के लिए देखेंगे तो करंट ऐसे जा रहा है तो ये कैसे होगा, ऐसे होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। फॉर पर्टिकुलर दिस डायग्राम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DF, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। आवड़े छे, हाँ बोलो। हाँ लेकिन अभी अलग अलग होगा, फिर हम देखेंगे सबके लिए एक ही होता है कैसे। देख अभी छोटे के लिए देख लो, बाकी बड़े के लिए देखेंगे। एक्चुअली पता है पूरे के लिए कैसे देखते हैं, अगर ये पूरा एक ही लेंथ है ना तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायग्राम अलग से बना लेते हैं। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आप कैसे करेंगे, इसी पे देखेंगे कि फील्ड अंदर है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो पूरे के लिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब वो लेंथ वेक्टर का एक अलग से डायग्राम बना के फिर देखेंगे। ठीक है बच्चे? अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। ये लिखाऊं कि समझ गए? अरे बोलो इसका स्टेटमेंट लिखाऊं? पक्का? सिंपल है, वही है, बस चार्ज के जगह करंट है और वेलोसिटी की जगह अभी करंट का डायरेक्शन देखो, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करें। हाँ तो चलो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ क्वेश्चन करेंगे, एकदम अच्छा फील के साथ। चलो फील के साथ देखते हैं। एक कंडक्टर है, लेंथ है 2 मीटर, लेंथ है 2 मीटर, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 7 टेस्ला।
करंट की वैल्यू जो है वो 3 एम्पेयर है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब बताओ कितना जल्दी। बोलो बोलो जल्दी से बोलो। अरे इसमें किधर 4 जीरो होगा? वैसे जीरो हो सकता है, इसमें जीरो नहीं होगा रे, कुछ भी बोलता है। सर 42 टेस्ला। सही है सही है। डायरेक्शन बताओ। सर 42 टेस्ला। डायरेक्शन बताओ। -5x। पक्का आंसर है हाँ। चलो पहले वेक्टर सुनो ना, वेक्टर के फॉर्म में पहले सिखाता हूँ। तो वेक्टर में फॉर्मूला था I इंटू एल क्रॉस बी। आई की वैल्यू देखो दिया है क्या? हाँ 3। एल को जगह लिख सकते हैं 2i क्या? प्रॉब्लम है क्या? हाँ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को 7k कैप लिख सकते हैं, क्यों? बाहर है, क्रॉस रहता तो माइनस k कैप, बाहर है तो प्लस k कैप। सो 7 गुना 14 दिया 42 और i क्रॉस के क्या होता है बच्चे? माइनस j। आवड़े छे कि जावड़े छे? हाँ। अब इसी का मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालते तो सिंपल BIL sin थीटा। BIL sin थीटा। B मतलब कितना? 7। I मतलब कितना? 3। L मतलब कितना? 2। थीटा मतलब कितना? 90। 90 के बच्चे फिर बार लेंथ वेक्टर इधर दोनों के बीच का एंगल 90 sin 91 तो कितना हो गया? 31 कितना हो गया? 42 न्यूटन। डायरेक्शन देखो, प्लेस योर पाम ऐसे है। क्वेश्चन तुम कैसे करोगे? नोटबुक को घुमा सकते हो। पाम ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है नीचू, बोलो आज। सो ये हो गया नीचे, या लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे कैप। कोई डाउट? हाँ तो देख एक और अच्छा फील होने के लिए फटाफट क्वेश्चन करना। चलो एक और थोड़ा अच्छा फील होने के लिए ये ले लिया सेमी सर्कल है, ये नहीं है, ये डॉटेड डॉटेड जस्ट बता रहा हूं, ये सेंटर है और इसका रेडियस जो है ना, रेडियस की वैल्यू 7 मीटर है। करंटवा जो है ना, करंट ऐसे जा रहा है, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 5 टेस्ला है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। जल्दी बताओ। सर 140 टेस्ला। 140 70 टेस्ला न्यूटन। बस 70 140 140 होगा। न्यूटन सर। आंसर है सही है, सही है सही है। कैसे करोगे चेक करो, पहले इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, इज्जत से कोई बात वाल नहीं है, 5 टेस्ला है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा? इधर। हाँ या ना बच्चे? अरे बोलो। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से यहां के बीच ज्वाइन कर दो, तो कॉमन सेंस करंट इधर जा रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो ऐसे ही जा रहा होगा। और वो करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। लेंथ की वैल्यू बताओ? 14 मीटर। 14 क्यों? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट काउंट करने बोला था ना। सो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू BIL। अब डायरेक्ट में कर रहा हूं, B मतलब 5, I मतलब 2, L मतलब 14 इंटू साइन कितना? 90। 14 बच्चे 70 दूना 140 न्यूटन। डायरेक्शन बताओ। माइनस जे के ठीक है, नीचे है तो आ गया माइनस ऑफ जे कैप। थोड़ा थोड़ा और है ना, ठीक, थोड़ा सा और अच्छा फील कराता हूं अभी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें अच्छा फील हो और फिर बुरा फील कराता हूं। सो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
ये कुछ ये डॉटेड डॉटेड लाइन ना सिर्फ वो दिखाने के लिए कहां से कहां तक क्या हो रहा है, ये खत्म कर दिया, ये ऐसे करंट जा रहा है, सही है, यहां से यहां तक ये सेंटर है और सेंटर है तो है, रेडियस की जो वैल्यू है ना वो है 8 मीटर, करंट की वैल्यू है वो है 5 एम्पियर, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू है 3 टेस्ला, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, जल्दी सर 120 √2 टेस्ला, 8 × 4 = 120, सही है। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऐसे नहीं बता सकते हो बट बता सकते हो। दिखा दो, सिंपल है। हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखेगा, यही दिखेगा ना, तो रिजल्टेंट कैसे दिखेगा, ये वाला, ये कंडक्टर दिखेगा जिसमें करंट किधर दिखेगा, ऊपर से नीचे, क्योंकि यहां से ऐसे यहां तक आ रहा है तो ये ऐसे दिखेगा। लेंथ कितना दिखेगा इसका, तो ये r और ये r, मतलब ये 8 और ये 8, तो ये वैल्यू हाइट को कितना 8 √2 मीटर, यस और नो बच्चे, अरे बोलो। सो सॉल्यूशन, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला BIL sin थीटा, B मतलब कितना 3, I मतलब कितना 5, L मतलब 8 √2, थीटा मतलब 90, तो 15/120 √2 न्यूटन। डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चे, तो फील्ड इधर है, ये इधर, तो इधर आएगा, मतलब मैंने उल्टा किया। हाँ तुम नोटबुक घुमा लेना अपने साइड तो तुम्हारे लिए सीधा हो जाएगा। सो ये किधर आएगा, इस साइड आएगा, सो इधर आएगा, अगर तुमको लगे तो लिख सकते हो ये 45 डिग्री से जाएगा, क्योंकि ये साइड है, ये एंगल 45 है ना, इससे परपेंडिकुलर दिखेगा, वो भी क्या एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। अरे मैग्नेटिक फोर्स यही है ना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से 45, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, हाँ बोलो। एक्स और वाई में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, उसके फॉर्म में भी आ जाता है। एक्चुअली लेंथ को क्या कर लेते हैं, लेंथ को दो पार्ट में ले लेते हैं। लेंथ का देखो, इसका दूसरा मेथड बताता हूं, वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता तो लेंथ की वैल्यू, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर होता बच्चे, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर होता एक इधर होता, ये 8 √2 है, ये किधर से भी देखते तो 45, 8 √2 माइनस 8 √2 आई कैप माइनस 8 √2 व्हाट जे कैप, आया ना बच्चे। सो लेंथ की वैल्यू आती माइनस 8 √2 आई कैप, सॉरी 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 सॉरी, अरे गड़बड़ किया मैं, 8 आएगा ना, 8 आएगा, 8 आई कैप, अरे सिंपल है ना, 8 √2 cos 45 कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है। सो ये 8 आई कैप, ये माइनस 8 जे कैप, तो ये क्या हो गया बच्चे, वेक्टर एल, सही है। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो गई, -3 के कैप, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई, आई मतलब 5, एल क्रॉस बी, एल में क्या कॉमन है 8, और क्या है माइनस आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस -3 के कैप, जो है उसको बाहर कर दो, 8 3 का 24 बचे 120, सही है, माइनस बाहर किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस से, और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा प्लस आई, सही है। सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया ये, इसी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो Fm इक्वल टू ये अंडर रूट करके 1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर,
सो 120 अंडर रूट ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 120 रूट 2। ये हो गया एफएम, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा y अपॉन x, ये y अपॉन इसमें है 1 और इसमें भी है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना 1। अल्फा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, माइनस प्लस क्या बता रहा है कि x एक्सिस के अलॉन्ग इधर और नेगेटिव ऑफ y एक्सिस उनके बीच से, मतलब नेट डायरेक्शन इधर। पता चला कि नहीं पता चला बच्चे? सबको समझ में आया? ये वेक्टर के फॉर्म में कैसे किया, इसको x और y में नहीं है तो इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, ये लिख दिया। ठीक है, ठीक है सिद्धांत, रब करो। हाँ चलो रब कर रहा हूं, बहुत बुरा बुरा फील हो गया आप। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देते हैं। एक सर्कल लेते हैं। सो एक सर्कल है, करंट यहां से जा रहा है, रेडियस की वैल्यू 5 मीटर है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला है और करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है। बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितना, जल्दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? आंसर है 0। 0 क्यों? क्योंकि लेंथ वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सो पता चला मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको देखो 0 क्यों हुआ, दो पार्ट में देख लेते हैं, समझा देता हूं। जैसे एक तो पहले ये पता चला गया कि लेंथ वेक्टर 0 हो गया, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा और समझाया दूसरे तरीके से भी। ये करंट ऐसे चला, ये ऐसे गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर था, इधर था, करंट तो सेम ही है। आधे आधे में ब्रेक करो तो आधे का देखो लेंथ ऐसे दिखेगा डायमीटर के इक्वल टू, और करंट किधर दिखेगा इधर। बाकी के आधे का लेंथ उतना ही दिखेगा, करंट किधर दिखेगा इधर। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किधर नीचे, और इस पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किधर ऊपर। बताओ कैंसल आउट हुआ कि नहीं हुआ? तब भी पता चला आंसर कितना आया 0। ठीक है, सो नोट करके लिखो NOTE, बाकी जगह काम आएगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन, लिखो नोट करके NOTE, मैग्नेटिक फोर्स acting on any closed current carrying conductor placed in uniform magnetic field is always equal to 0, that is Fm equal to 0। ठीक है बच्चे, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में घड़िया सा ही डायग्राम बना लो, कुछ भी। करंट तो ऐसे ही आ रहा है ना, क्लोज लूप है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अरे बोलो, अब तक मैग्नेट समझ में तो आ रहा है ना? हाँ बस ऐसे ही रखना, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ जाए वो। नहीं आया तो तुरंत मुझे कॉल कर लेना, भले लगे तो, बट मैग्नेट से मजाक नहीं। सो अभी तक इजी चीजें सिखा रहा हूं, पता है। अभी कल एक बताया था ना कि वो ट्रैजेक्टरी होता है, पिच जो है वेरिएबल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाऊंगा साथ में तब सिखाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में डाल देते हैं तब कैसे करते हैं। तो अभी इजी चीजें पहले आप सीख लो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बुरा ज्यादा फील कराऊंगा मैं, नहीं प्रिपेयर रहना थोड़ा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। ये यहाँ पे सर्कल जैसा कोई एलिमेंट है, यहां से करंट आ रहा है, एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहां से करंट कितना है I, ये भी करंट ले लिया I, हो सकता है, तो हो सकता है 2I आ रहा हो। यहां से करंट आके दो पार्ट में डिवाइडेड है, रेडियस की वैल्यू है 7 मीटर,
करंट की नहीं, रेडियस, रेडियस आर ही रहने दो बच्चे, कैपिटल आर। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। जल्दी जल्दी करो बच्चे। ए जीरो देखो, क्लोज लूप है कि नहीं है, पहले देखो तो थोड़ा। तो आंसर कितना आएगा? जीरो। मार खाओगे, कोई क्लोज लूप नहीं है ये। क्लोज लूप होता है करंट जहां से स्टार्ट हो वहां पे खत्म हो, नहीं हो रहा है ऐसा, देखो ध्यान से। हाँ तो ठीक है ना, तो ऐड हो जाएगा। बचपन में नहीं सीखे थे क्या, 10 और 10 वेक्टर में 20 होता है। हाँ तो ठीक है, ऐड करके आंसर बताओ। हाँ जेके नहीं, हाँ जेके आधा आधा पार्ट में बताया था ना, डिवाइड कर दो, थोड़ा देर पहले ही बताया था ना, दोनों सेगमेंट अलग अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक का ऐसे आएगा, लेंथ कितना आ जाएगा 2r, करंट आई है। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर देखेंगे, मतलब लेंथ वेक्टर, वो भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, करंट की वैल्यू i, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड b। पहले डायरेक्शन देख लो दोनों का, फील्ड अंदर, करंट इधर, दोनों का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर। ऐड तो होना है, फिक्स है। सो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 2 इंटू, मतलब एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना BIL। सो B मतलब कितना, B है क्या, हाँ है। सो B इंटू I इंटू कितना बच्चे 2r, साइन तो 90 होगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। डायरेक्शन किधर होगा, j कैप। सो कितना हो जाएगा 4BIR j कैप। आया कि नहीं आया? ठीक है, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद थोड़े अलग टॉपिक पे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अभी भी बोर्ड में पूछते हैं, पता नहीं उनको क्या अच्छा लगता है। नहीं बोर्ड में ज्यादा पूछते हैं, मेंस वगैरह में रेयरली पूछते हैं, और एडवांस में बिल्कुल नहीं पूछते हैं। सो चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये दोस्ती नहीं नहीं नहीं, ये एंगल ले रहा है बच्चा, कितना एंगल ले रहा है, हाँ ये लेंथ ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, यहां से यहां तक लेंथ बच्चे L1 है, और यहां से यहां तक का लेंथ L2 है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। करंट ऐसे आ रहा है, I ये है θ1, ये है θ2। द कंप्लीट सिस्टम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B, इन मैग्नेटिक फील्ड B। सो फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जल्दी से। और कुछ बना सकते हैं, L2 sin θ1, L2 sin θ2 सही है, B I हो गया, सही है। डायरेक्शन बताओ, सही है। पूरे का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर आएगा, नीचे। यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा, ये cos थीटा, ये sin थीटा, तो ये हो जाएगा L1 sin θ1। यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, L2 sin θ2। पूरा का पूरा करंट किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे। सो पूरा का पूरा करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। सो सिंपल देखो, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू B, करंट I, L की जगह क्या है बच्चे, L1 sin θ1 प्लस
L2 sin थीटा 2 हो गया ना BIL, थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री ही है, एंगल क्या हो गया, सॉरी डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस आई टेक। क्यों? फील्ड है बाहर और करंट किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे, सो ये किधर गया, इस साइड। सच में पता चला कि नहीं पता चला? यस सर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सो एक हेडिंग दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रब कर रहा हूं बच्चे में। अब बोलो। अबे मार खाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ना रे, यहां से लेके यहां तक को ज्वाइन करेंगे। आ गया टाइम खत्म हो गया, ठीक है वापस से कनेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है पॉज किए। हाँ कॉस थीटा क्यों नहीं दिया, कॉस जरूरत नहीं थी, साइन थीटा में लेंथ चाहिए था, तो ये लेंथ साइन थीटा के बराबर होगा। बोलो सर वहां पे sin थीटा होने के बाद L1/x आना चाहिए, तो x के लिए L1/sin थीटा 1 आना चाहिए ना, इनटू में कैसे बना हैं? x की वैल्यू L1/sin थीटा 1 आनी चाहिए ना। हाँ तो वही तो लिखा है सर वहां पे आपने सर L1/, अच्छा बाई, ठीक है बाई पे आते हैं थोड़ा। ये है अपना L1, ठीक है, ये है थीटा, और हमें ये वाला साइड चाहिए बच्चे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अरे हाँ या ना, लेट दिस वन इज x, चले लेते हैं x, सो थीटा के सामने वाला पॉजिटिव है जैसे। आ गया सर मैं उल्टा ले रहा था, आ गया सर। अरे सबको पता है दो कंपोनेंट होता है, एक cos और दूसरा sin, थीटा वाला cos होता है, दूसरा वाला sin होता है, ठीक है कोई बात नहीं। सो चलो अभी फोर्स खत्म करते हैं, हेडिंग दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इससे पहले सीखे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, लेकिन वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला डाइपोल नहीं, हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी मैग्नेट की बात करेंगे, तो उसी के थ्रू डाइपोल देखना है। अच्छा ये बताओ कहीं पे भी डाइपोल मतलब क्या, दो पोल, यस और नो? हाँ दो पोल, चार्ज के फॉर्म में देखते थे तो प्लस माइनस देखते थे, अब मैग्नेटिक चार्ज के फॉर्म में देखते हैं तो नॉर्थ साउथ देखते हैं, आया ना? अरे बट दो बचपन से सीखे हैं ना, दो ही पोल नॉर्थ और साउथ, नाम बताएंगे कि नॉर्थ और साउथ नाम क्यों दिया गया है। चलो अब वो 5th चैप्टर में आएगा, अभी आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सही है, डाइपोल सिंबल है स्मॉल एम या म्यू, बहुत सारे लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मैं म्यू से डिनोट करूंगा, ठीक है। म्यू माइक्रो वाला जो सिंबल था ना, उसी से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा देख लेते हैं, बाद में ये करेंगे कैसे फॉर्मूला बनाया। हमें यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो वायर ही लेना पड़ेगा, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर लेना पड़ेगा। अब मैग्नेट है तो डाइपोल है, यही देखना है। तो यहां पे बनाया एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पे बनाया है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसमें करंट फ्लो करा दिया I, इसमें करंट फ्लो करा दिया I। क्वेश्चन ये है कि क्या ये डाइपोल है या नहीं है, क्या डाइपोल है? नहीं है। चलो देखते हैं, यही रिंग है, देखो तो, अरे यही रिंग है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यही रिंग है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, देखो तो, एंटी क्लॉकवाइज। सोचो तुम्हारी तरफ से क्या दिख रहा है,
बोलो। क्लॉकवाइज। मेरे तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तुम्हारी तरफ से क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर वही सर्कुलर कंडक्टर ही है, लेकिन देखा तो एक तरफ से नॉर्थ दिख गया और दूसरी तरफ से क्या दिख गया? साउथ। दो पोल दिखा कि नहीं दिखा? तो हो गया ना डाइपोल। इट मीन्स एनी क्लोज्ड लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, एनी क्लोज्ड लूप करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म्स ए डाइपोल। कोई भी क्लोज्ड लूप करंट कैरिंग कंडक्टर डाइपोल फॉर्म करता है। 10th क्लास में अगर धुंधला धुंधला सा याद तुमको होगा, मुझे नहीं पता याद है कि नहीं है, बताते थे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैक्सवेल बाबा आए थे, राइट हैंड रूल एक लिया गया था। उन्होंने बताया था कि वो करंट के डायरेक्शन में ना रैप करना था हाथ को, और ये फील्ड जो थंब बताता था वो किसको बताता था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो फील्ड एग्जैक्टली यहाँ ऐसा आता था, मतलब फील्ड अगर इधर से इधर जा रहा है तो एक तरफ साउथ और दूसरी तरफ क्या दिखता था? नॉर्थ। तो वहां पे भी दिखता था फील्ड अगर इधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब कॉमन सेंस है ना, एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है तो एक पोल साउथ होगा तो दूसरा पोल कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। हाँ या ना? बोलो। ऐसा कुछ होता था। होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच ए वे दैट थंब इंडिकेट समथिंग समथिंग था, याद है? ऐसे घुमाते थे। अच्छा जाने दो, सब छोड़ो, घुमाते थे। ये समझ में आया डाइपोल क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ से देखते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहे, ध्यान से सुनो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है और ये साउथ, साउथ मतलब क्या है? क्लॉकवाइज है। देखो नॉर्थ को लिख के थोड़ा घुमा दो, एल लिख के थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या हो गया? साउथ मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो साउथ मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंड सॉरी साउथ मतलब क्लॉकवाइज एंड नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आपको फिट करके बैठना है। सो ये एक क्लोज लूप कंडक्टर है जिसका रेडियस कुछ ना कुछ रहा होगा, जान दो, जिसका एरिया कुछ ना कुछ होगा, जिसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। अब ये एरिया ले लेते हैं ए। ये क्लोज लूप कंडक्टर क्या फॉर्म कर रहा है बच्चे? डाइपोल। इससे पहले जब चार्ज की बात करते थे ना, तो एक माइनस क्यू होता था और एक प्लस क्यू होता था। देखते थे कहां है भाई, तो दोनों कुछ डिस्टेंस पे है और डिस्टेंस की वैल्यू r थी, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला q into r था। हाँ या ना? अब यहां पे देखो डाइपोल, सुनो, डाइपोल एक सिस्टम होता है, उस डाइपोल का मैग्नीट्यूड जो होता है उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, पहले से बता चुका हूं। डाइपोल मोमेंट है तो उसके म्यू की बात कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, इस सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। यहां पे भी प्रोडक्ट है, वहां पे चार्ज था तो यहां पे क्या आ गया? करंट। वहां पे चार्ज किधर था बच्चे? जो चार्ज कहां था? तो दो चार्ज अलग अलग था, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? यहां पे देखा तो भाई जितना बड़ा लूप उतना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। तो ये एरिया की बात की जाती है कि करंट जिस लूप में है उस लूप का एरिया कितना है। तो करंट इनटू क्या हो जाता है? एरिया, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जरूरी नहीं कि कॉइल का एक ही टर्म, कॉइल के बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो जितना बार घूमेगा, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ेगी। जितना क्लोज कंडक्टर बढ़ेगा, कंडक्टर बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब कॉमन सेंस है, डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ ही तो होता है उसका। सो अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा इना। इना मीना लिखा वाला इना, वेयर व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बच्चे? अरे हाँ या ना? अब क्या इस डाइपोल, ये डाइपोल स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी था? कॉमन सेंस है, डाइपोल कोई भी डाइपोल हो वेक्टर क्वांटिटी होगा। नाम से ही पता चला दो पोल है, मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। सो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वहां कैसे था? -2 प्लस। यहां पे कैसे करेंगे?
इसका हाँ पहले इसका एसआई यूनिट लिख देते हैं बच्चे, करंट का एरिया सॉरी एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं होता है, तो इसका एसआई यूनिट और ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ बोलो। सर इधर पी नहीं लेंगे क्या? अबे पी वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, म्यू यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल है, अलग अलग है ना, ऐसा थोड़ी करेंगे सर। ठीक है। हाँ अब मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, दोनों को एक जगह से थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं, ये अलग अलग है थोड़े। सो एसआई यूनिट क्या है? हाँ ठीक है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन है डायरेक्शन किधर होगा, अभी डायरेक्शन पता नहीं चला तो कैसे होगा, चलो थोड़ा डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसका डायरेक्शन होता है ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, is perpendicular to plane of current carrying conductor, plane of current carrying conductor, मतलब जिस प्लेन में रखा है, सपोज xy प्लेन में रखा है तो कॉमन सेंस है मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर पास होगा, तो डाइपोल भी क्या होगा z एक्सिस के अलावा। यस और नो बच्चे? यस सर। क्वेश्चन है किधर, जेड एक्सिस में प्लस में कि माइनस में, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन है कि नहीं है, तो आंसर है। वो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मैंने बताया था, मैं सिर्फ राइट हैंड रूल सिखाऊंगा, तो कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड रूल, कोई पाम रूल नहीं, राइट हैंड रूल। इसका डायरेक्शन जो यूज करेंगे बच्चा, कैसे यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। कैसे करना है बहुत सिंपल है, फोर्स वाले में पाम रूल, फोर्स वाले में क्या यूज करते थे, पाम रूल, या कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं रहता है, सिर्फ फोर्स भी नहीं रहता है, इज्जत से डाइपोल देखना है। तो क्या करना, प्लेस योर राइट हैंड वर्टिकली इन द प्लेन ऑफ क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब प्लेस योर राइट हैंड वर्टिकली, ऐसा हॉरिजॉन्टली था, पाम ऑन के लिए उस टाइम ऐसे करते थे, place your right hand vertically in the plane of current carrying conductor and curl your finger, ये कर्ल मुड़ा हुआ, curl your finger in the direction of current। अभी देखो ये करंट कैसे आ रहा है, ऐसे ना, curl your finger in the direction of current, then thumb indicates direction of magnetic field, और सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल। आया कि नहीं आया? सिंपल, प्लेस योर राइट हैंड वर्टिकली इन द प्लेन, जब जिस प्लेन में वहां रखो, अब ये जो भी प्लेन है, मेरे लिए तो यही प्लेन है, प्लेस योर राइट हैंड वर्टिकली इन द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मूव्स योर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। क्वेश्चन ये है, अगर करंट ऐसे जाता तो क्या कर, हाँ अगर करंट ऐसे जाएगा तो इसे मुड़ेगा क्या, अरे बोलो नहीं, तो इज्जत से, तब कैसे मुड़ाएंगे, ऐसे, जब करंट ऐसे जाएगा तो अब ऐसे तो मुड़ाएंगे नहीं, ऐसे करके, तो कैसे जाएगा, वर्टिकली ऐसे रखो, करंट ऐसे जा रहा है तो थंब किधर गया, इनसाइड, तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर। अरे आया कि नहीं आया? So, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए किधर आ रहा है, बाहर। अब मैं बाहर तो दिखा नहीं सकता हूं, भावनाओं को थोड़ा समझना है। सो ये डाइपोल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है, साउथ टू नॉर्थ जाता है इनसाइड, तो ये साउथ रहा होगा और ये क्या रहा होगा, नॉर्थ, दो पोल दिख रहा है। कैसे, ये लिखा देता हूं, याद रहेगा हमेशा, प्लेस योर, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, ये पूछते नहीं है कि डाइपोल का डायरेक्शन बताओ कैसे लिखते हैं। प्लेस योर राइट हैंड, अभी नहीं अटकेगा, प्लेस योर राइट हैंड वर्टिकली इन द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग conductor and curl your fingers in
डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जिधर जा रहा है उधर ही उसी डायरेक्शन में क्या करो, कर्ल करो। देन THEN, देन thumb indicates direction of dipole, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ये कुछ ऐसा है, थोड़ा थंब बनाना चाहे, अरे यार कैसे बनाएं, ये कुछ ऐसा थंब हो सकता है, ऐसे हाथ हो सकते हैं, या अंगूठा ऐसे ही हो सकता है। देखो तो अच्छा दिख रहा है ना, रहा है ना? हाँ ये अति सुंदर, वेरी गुड। मेरे ड्राइंग को किसी ने तो तारीफ किया। यही डायरेक्शन किसका है, डाइपोल का। मतलब हाथ घुमाओ, थंब बताएगा किसको, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल को। आया कि नहीं आया? हाँ आया। अब ध्यान से देखना हमेशा, पहले सबसे पहले ये चेक कर लेना कि कौन से प्लेन में रखा है। कई बार ना एक्जेक्ट प्लेन लिख देता है और सब सोचते हैं कि XY ही तो है, तो देख लेना पहले प्लेन कौन सा है। अगर एग्जैक्ट प्लेन है तो 100% वो जे कैप होगा। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बस यही चेक करना है। बाहर आ तो प्लस, अंदर आ तो माइनस, सिंपल। बाहर आ तो प्लस, अंदर आ तो माइनस। हाँ या ना बच्चे? क्वेश्चन करें। अरे इसका डेफिनेशन तो मैं लिखाया ही नहीं। अरे डेफिनेशन लिख दोगे ना? अच्छा लिख लो, एक पॉइंट लिखा दो। हाँ हाँ यस। अरे मेरे को तुम लोग ध्यान नहीं दिलाए, मैं पूरा लिख दिया तब याद दिला रहे हो। लिखो इसका डेफिनेशन, सबसे पहले लिखो, एनी क्लोज्ड लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म से डाइपोल, फॉर्म से डाइपोल, कॉमा कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। दो पोल करते हैं उसी को मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट पॉइंट, the magnitude and the magnitude or strength of dipole, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, is called magnetic dipole moment, magnetic dipole moment। सही है? कैसे डिनोट करेंगे? सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ करंट in the conductor and area of the conductor and area of the conductor, मतलब I into A। इसी के बाद वो फॉर्मूला था mu इक्वल टू I into A। ठीक है भाई? ठीक है, रब करो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो रब करता हूं। सो रब किया जाए। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा। चलो छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल से। ये करंट है, ये रेडियस है 5 मीटर, करंट की वैल्यू है 3 एम्पेयर। बताओ डाइपोल की वैल्यू कितनी, डायरेक्शन के साथ, XY प्लेन में दिखा दिया साइड में। जल्दी जल्दी, अरे बोलो। नहीं कुछ भी, एरिया कौन निकालेगा? 75 पाई। हाँ पाई के फॉर्म में ही रहने दो। तो I into A, A नहीं पता है तो क्या लिख दिया,
पाई आर स्क्वायर। सो 25 तिहाई 75 75 पाई आया ना बच्चे। एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। अबे बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। तो एक और क्वेश्चन, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, लेंथ की वैल्यू 4 मीटर है, ब्रेड्थ की वैल्यू 3 मीटर है, करंट की वैल्यू 7 एम्पियर है और नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 5, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है। बोला है म्यू की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन के साथ बताओ। 420 पक्का? 5 चौका 20, 7 तरीका 21, 21 गुना 42, सही है। सो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 4 माइनस, हाँ ठीक है। अरे देख लो, ऐसे अगर नहीं घुमा सकते तो ऐसे तो घुमा ही सकते हो ना। अगर करंट ऐसे जाता तो बाहर आता, उल्टा आ रहा है तो अंदर जाएगा, कॉमन सेंस। अरे हाँ या ना, या ऐसे देखो, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है तो कितना आ जाएगा, अंदर जाएगा। फिर प्लेन देख लो पहले, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। अंदर गया तो माइनस, बाहर गया तो प्लस, ठीक है, माइनस के क्या प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चे। नो सर, और क्या दूं मैं, ठीक है, और थोड़ा कुछ कुछ देता हूं। अब 3 एक्सिस लेते हैं बच्चे, ध्यान से देखना और जल्दीबाजी मत करना। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, मतलब 2 प्लेन में मैं बनाने वाला हूं। ये एक प्लेन ले लिया और ये एक प्लेन ले लिया, ठीक है, मतलब ऐसा है, कैसा है, ये पूरा डायग्राम ऐसा है, ठीक है। अरे हाँ या ना, ये ऐसे है, मतलब एक एक्सजेड प्लेन में और दूसरा कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में आया कि नहीं आया, तो बोलो, ऐसा कुछ है। अब इसमें करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू ले लिया 3 एम्पियर। ये जो साइड है यहां से यहां तक का 5 मीटर ले लिया, यहां से यहां तक का 8 मीटर ले लिया और यहां से यहां तक का कुछ 6 मीटर ले लिया। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बताओ वेक्टर के फॉर्म में, जल्दी। दोनों रूप यहां पे दिख रहा है, अलग अलग आएगा। इसे कैसे डायरेक्ट तुम लोग ऐड कर दिए, सब गलत बात है। पहले ही बताया था कि प्लेन अलग अलग है। कल्पेश शायद सही है, मुझे नहीं पता, डायरेक्शन एक बार चेक करता हूं मल्टीप्लाई करके। सो ये एक अलग डाइपोल हो जाएगा, लेट दिस वन इज μ1, और एक अलग डाइपोल होगा μ2। इसका प्लेन अलग है, ये xz प्लेन पे है और वो xy प्लेन पे, तो कॉमन सेंस है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब मैग्नीट्यूड गलती से अगर सेम भी हो जाए, बस सेम नहीं है, सेम भी हो जाए तब भी तो डायरेक्शन अलग था। सो सबसे पहले किसको निकालेंगे, μ1 को, μ1 ऊपर वाले को मान लिया है। सो 8 बचे 40, 40 तिहाई 120, सो 20। डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चे, ऐसे अंदर, अंदर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। μ2 की वैल्यू चेक करो। सो 6 बचे 30, रेक्टेंगल है, 6 बचे 30 और 30 तिहाई 90, सही है। अब इतना तो कॉमन सेंस है, एग्जैक्ट प्लेन में तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा, जे कैप। अब चेक किया करंट कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे देख लो, ये तो सिंपल है ना, ऐसे तो जा रहा तो किधर आता, बाहर, उल्टा जा रहा तो किधर, अंदर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अरे हाँ या ना, पता चला माइनस में क्यों लिखा,
ये कुछ ऐसा, ये सामने आ रहा है, अगर ऐसे जाता तो बाहर आता, ऐसे जा रहा है तो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल इक्वल टू क्या हो जाता, μ1 प्लस μ2, इसी को लिख सकते हैं माइनस 90 जे कैप माइनस 120 के कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो वही अंडर रूट करके स्क्वायर करके क्या करना पड़ता, सम करना पड़ता। हाँ कुछ आएगा 22200 हो सकता है, मैंने निकाला नहीं है। सो ये मैग्नीट्यूड, अच्छा अंडर रूट में, ठीक है। तो मान लिया इतना कुछ होगा, अभी आपने को आइडिया नहीं है। सो ये हो गया किसके बाद बच्चे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, याद करो मैंने वहां पे जब मैग्नेटिक डाइपोल सिखाया था तब टॉर्क भी सिखाया था। तो इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो टॉर्क का आएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड फिर टॉर्क जैसे खत्म होता है ना, उसके बाद में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों कंबाइन करके फिर लॉरेंस ने उसको कैसे डिफाइन किया था, उसके हेल्प से दो डिवाइस बनाए गए। एक का नाम था वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरा का नाम था साइक्लोट्रॉन। हमारे सिलेबस में दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर के। तो वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट का एप्लीकेशन दो आएगा। एक कौन कौन सा, एक आएगा वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरा आएगा अपना साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा ये क्वेश्चन है ना, हर 5 साल में कम से कम 4 साल पूछा होगा, 5 बार में 4 बार पूछता है। ठीक है, सर बोर्ड ने शायद साइक्लोट्रॉन निकाल दिया है। हाँ सर निकाल दिया। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जेडे में सब आएगा, नीट में भी सब आएगा, तो मुझे सब पढ़ाना है। ठीक है, सो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो सब पढ़ाना है।